हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं कोलकाता से परिवेश नागर आप सबका आज इस धमाकेदार ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल हमने कुछ सेशन अटेंड किया प्रोडक्टिविटी पे राज सक्सेना जी का। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें जानने को मिली, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हमें समझ में आई जो कि हमारे इस बिजनेस में बहुत कारगर है, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद करती है फ्रेंड्स। इसके अलावा हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को सीखा, मैंने भी बहुत सारी चीजों को सीखा। आशा करता हूं कि आपने भी बहुत सारी चीजों को सीखा होगा। और आज भी हम ऐसी बहुत छोटी छोटी बारीकियां एक बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट से जानने वाले हैं जो कि हमें हमारे इस बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा, एक बहुत जबरदस्त लेवल पर लेकर जाने वाला है। तो आज हम अगर बात करें तो कोई भी चीज उसके बेस पे खड़ी होती है, कोई भी चीज अपने बेस पे खड़ी होती है फ्रेंड। जैसे हम अपने पैरों के बेस पे खड़े होते हैं, बिल्डिंग अपने फाउंडेशन पे खड़ी होती है, हमारे जो करियर्स है हमारी एजुकेशनल फाउंडेशन पे खड़े होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा ये बिजनेस भी जो है वो प्रोडक्टिविटी के बेस पे खड़ा हुआ है फ्रेंड्स। और प्रोडक्टिविटी के बेस पे क्योंकि खड़ा हुआ है तो जितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी हमारी होगी उतना ही अच्छा हमारा ये बिजनेस हो जाएगा। ठीक वही चीज करने के लिए हमें प्रोडक्टिविटी को बेहतर कैसे करना है और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर हम सुपरवाइजर हैं तो हम असिस्टेंट मैनेजर कैसे बन सकते हैं, नेक्स्ट लेवल को कैसे अचीव करें, हम अपनी सीसी को कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीजों की प्रोडक्टिविटी को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की प्रोडक्टिविटी को बताने के लिए हमारे पास एक बहुत जबरदस्त धमाकेदार स्पीकर आने वाले हैं, एक बहुत जबरदस्त लीडर आने वाले हैं। लेकिन वो हमारे साथ एक और खास बात के बारे में बात करेंगे जो कि है माइंडसेट। फ्रेंड्स, आपने गौर किया होगा कि एक सोल्जर जो होता है वो गोली चलाने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसको माइंडसेट उसका बनाया जाता है कि वो एक गोली चला पाए। और अगर हम और आप अगर देखें तो शायद हम उतनी आसानी से गोली नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि शायद हमारा वैसा माइंडसेट नहीं है। और ठीक उसी तरह से इस बिजनेस की गोलियां चलाने के लिए भी, इस बिजनेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें एक खास तरह के माइंडसेट की जरूरत है। तो वो माइंडसेट क्या है, वो माइंडसेट किस तरह से बनता है, वो माइंडसेट हम अपना किस किस तरह से आसानी से बना सकते हैं, वो बताने के लिए वो शख्सियत, वो पर्सनालिटी हमें हमें बहुत अच्छी तरह से इस माइंडसेट के बारे में बताएंगे। छोटी से बड़ी बात, वो क्या बारीकियां हैं जिससे उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत जबरदस्त ऊंचाइयों तक वो लेकर गए हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जिससे कि उन्होंने 2014 के आसपास शुरुआत करके 2012 के आसपास बिजनेस की शुरुआत करके उन्होंने इतना जबरदस्त बिजनेस बनाया कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनफैक्ट उड़ीसा के सबसे पहले चेयरमैन बोनस अचीवर है वो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कार प्लान 1, कार प्लान 2, सीनियर ईगल मैनेजर, ऐसा कोई लेवल नहीं है, ऐसी कोई इनकम की पराकाष्ठा नहीं है जिसको वो पार नहीं कर चुके फ्रेंड्स। ऐसी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं उनके। मैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करूं तो वो एक मास्टर्स हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने कई तरह के बिजनेसेस अपने खुद के किए हुए हैं। वो बहुत पहले से एक ट्रेनर रह चुके हैं और वो कई हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुके हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से और अपनी सही तरीके की राय देने से। वो बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल चुके हैं फ्रेंड। और आज मैं भी नोटबुक मेरे पास है, मैं भी उनके नोट्स बनाने वाला हूं कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बनाऊं। फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मैं आशा करता हूँ ये दोनों चीजें आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेरे लिए या किसी और के लिए। तो अगर ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आज के सेशन के साथ आप बिल्कुल चिपक जाइए। आज का सेशन आप सही तरीके से अटेंड कर लेते हैं फ्रेंड्स, और अगर इसके जो इंट्रिंसिक मैसेज है उसको ले लेते हैं और उसको लागू करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको प्रोडक्टिव होने से, आपको सक्सेसफुल होने से, आपको स्टेबल होने से, आपकी इनकम को बढ़ाने से, आपके लेवल को बढ़ाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती फ्रेंड। आप जो भी चाहे लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं, चाहे वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना हो, चाहे वो अच्छी लाइफस्टाइल हो, चाहे वो बहुत ही अच्छा अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी ड्रीम लाइफ हो, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से पा सकते हैं। और हम प्रोडक्टिव कैसे होंगे इसको जानने के लिए उस अजीम शख्सियत को, उस जबरदस्त पर्सनालिटी को, उस डायनामिक लीडर को, उस जबरदस्त ट्रेनर को मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगा। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम, प्लीज रोल द रेड कारपेट फॉर मिस्टर श्याम आचार्य। प्लीज प्लीज हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। Yeah, good morning to all of you. This is fantastic and welcome to this world of forever living products. And क्या बात है परिवेश जी, आपने तो पूरी माहौल बना दिया आज। एंड आज आपको मैं क्या बताऊं, मेरे पीछे जो देख रहे हैं एलोवेरा की खेती जो देख रहे हैं,
ये एलोवेरा का खेती जो हमें हमेशा सही चीजें देती है, और आज परिवेश की जो माहौल बनाए उसके अंदर तो प्रोडक्टिविटी तो बनती है. So welcome to, I am welcoming you all to this great session today again on productivity. पिछले 2 दिन से प्रोडक्टिविटी एक 2 डिफरेंट नजरिए की तरफ से थे, 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट से थे. लेकिन आज मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, प्रोडक्टिविटी हैज बिकम एन इश्यू टुडे. अगर प्रोडक्टिविटी ना हो तब क्या हो सकता है? आज अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बगैर प्रोडक्टिविटी की बंद हो रही है. एंड लेट मी टेल यू what are the things going to happen because of this productivity this is going. So let me tell you, आज अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, see ultimately we all want to be successful. सक्सेसफुल कैसे होंगे? अगर हमारी लाइफ में हम जो कर रहे हैं अगर हम उसको प्रोडक्टिव नहीं कर पाए तब क्या हो सकता है? तो वी हैव टू मेक इट प्रोडक्टिविटी. और जैसे आज आप जानते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो हमारी बिजनेस बनाने का जो तरीके हैं, जो 4 कोर प्रिंसिपल्स है, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, एक बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. बट आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के ऊपर. चलिए मैं स्लाइड शेयर करता हूं आपसे, एंड स्लाइड शेयर करके मैं शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन. वेलकम टू दिस द एलोवेरा कंपनी. इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन सारे लोग जान चुके हैं. द एलोवेरा, दैट्स ए क्रेडिट, दैट्स ए प्राइज, दैट्स ए क्यूडस एंड व्हाटएवर यू से, दैट्स अ बिग थिंग, द एलोवेरा कंपनी. चलिए आगे चलते हैं. आज हम शुरू करते हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि बगैर प्रोडक्टिविटी की लाइफ कुछ नहीं होती. बगैर प्रोडक्टिविटी की लाइफ कुछ भी नहीं होती. तो उसीलिए आज हम जो बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के ऊपर, सारी डिटेल्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक पॉइंट इसके अंदर आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए. अगर कहीं पे डाउट हो तो अपने अपलाइन से जरूर पूछ लें. लेकिन मैं आपको कहूं कि आज जो बात हम करने वाले हैं, इट इज नॉट फॉर 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर. प्रोडक्टिविटी अगर हम करेंगे तो फॉर जेनरेशंस टुगेदर. ये एक सिद्धांत जो है, आज जो प्रिंसिपल्स है, हम इसे अगर डुप्लीकेट करेंगे, आई एम श्योर रॉकिंग बिजनेस. इंडिया के बारे में अगर आज हम सोच रहे हैं कि हम नंबर 1 करेंगे इंडिया को, तो इंडिया नंबर 1 सिर्फ 1 या 2 साल के लिए नहीं, आने वाले 100 साल 150 साल जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत 1 नंबर में बना रहेगा. कैसा लगा आपको? जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भारत 1 नंबर बना रहेगा, नॉट ओनली इन दिस एफएलपी वर्ल्ड बट इन द होल वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. तो आज अगर हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर जान लेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक, लेट मी टेल यू टुडे. सबसे बड़ी बात क्या है? व्हाट इज दैट वी कॉल प्रोडक्टिविटी? टोटल होलसेल वैल्यू ऑफ ऑल ऑर्डर्स, चाहे वो रिटेल की हो, प्रीफर्ड कस्टमर्स की हो, पर्सनल की हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल ऑर्डरिंग इन द बिजनेस. दैट्स कॉल्ड पर कैपिटा कंजप्शन या पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन या पर कैपिटा टर्नओवर कहते हैं. और उसी को हम कितना बढ़ा सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी. मान लीजिए एक प्रोडक्शन चैनल चल रही है, रॉ मटेरियल्स, कई डिफरेंट रॉ मटेरियल्स आर गेटिंग इनसाइड अ टनल, प्रोडक्शन टनल के अंदर, और जब आउटपुट निकलता है तब हम उसको बोलते हैं 1 घंटे में हमारा फलाना निकल रहा है या 2 घंटे में फलाना क्वांटिटी निकल रहा है. अब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कितनी हमें रॉ मटेरियल डालनी पड़ेगी, क्या एफिशिएंसी लाना पड़ेगा, वो सारी बातें होती है. सो प्रोडक्टिविटी एक आखिरी सब्जेक्ट होता है मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन उससे पहले कई सारी चीजें होती है. चलिए एक एक करके आज वो पॉइंट्स भी देख लेते हैं. तो अभी अगर हम ये देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या कहता है प्रोडक्टिविटी के बारे में? प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू कलेक्टिव एफर्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स. वो सारे फैक्टर्स क्या है? एक है माइंडसेट, दूसरा है स्किल, और तीसरी है स्ट्रैटेजी. अब देखिए इस बात को पहले समझने की कोशिश करें हम. हमारा माइंडसेट तैयार हो गया, बिल्कुल कर दिखाएंगे, सब कुछ पलट देंगे हम, जोश में होश भी खो गए, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है. अपलाइन ने हमें स्ट्रैटेजी दे दी है, ये साल में 1-2 महीने में मैनेजर जाना है, 4 महीने में ईगल मैनेजर जाना है, 6 महीने में सुपर मैनेजर जाना है, पता नहीं क्या क्या कर लेना है. वो स्ट्रैटेजी सारी तैयार है, लेकिन स्किल हमें नहीं पता, हम सक्सेस नहीं होंगे. अब माइंडसेट भी तैयार है और स्किल भी तैयार है, और स्ट्रैटेजी है नहीं, फिर भी नहीं होगा. अब मान लीजिए हमारे पास बहुत जबरदस्त हुनर है, स्किल है, पूरी स्ट्रैटेजी है, और हम मानसिक दृष्टिकोण से तैयार नहीं है. क्या संभव है?
जैसे हम फॉरएवर के बारे में कहते हैं ना, हमारी जो फॉरएवर की कंपनी है, हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पीनेस, तो ये 3 चीज अनमोल होते हैं हमारे जीवन के लिए, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये 3 चीज भी अनमोल होते हैं। आज हम एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चाएं करेंगे। सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजी होती है प्रोडक्टिविटी, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा चर्चा करेंगे, माइंडसेट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और स्किल के ऊपर भी एक छोटा सा चर्चा करेंगे। स्किल अपने आप में एक बहुत बड़ी सेशन हो सकती है, लेकिन जस्ट ब्रीफली मैं आज टच करूंगा उस सारे पॉइंट्स को। ये बैलेंस से शुरू होता है आज हमारा सेशन, जो माइंडसेट का। थिंक ऑफ ए बैलेंस। यहाँ पे 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ये कहता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एंड दूसरी कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। कितनी छोटी सी एग्जांपल है, पर कितना जबरदस्त है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैं इस चीज को आपको कहना ये चाहता हूं कि देखिए, छोटा सा बॉल है, उसके अंदर एक छोटा सा मार्बल बॉल है। अगर उसके अंदर हम डाल दें, उसके अंदर अगर हम ये डाल दें बॉल को, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, वो अपने आप से सटल हो जाएगा बीच में, एंड कहीं गिर जाने के भी मतलब चांसेस नहीं है। इट्स वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर। हम हमेशा चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी कोण पे, हम जिंदगी की ये भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसे आराम और कंफर्टेबल बने। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आराम हराम है। जब हम आराम कर लेंगे, पता कैसे चलेगा कि हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में पहुंच गए। अगर बहुत साल तक हम एक ही पोजीशन पर रहे, बहुत साल तक अगर हमने कोई परिवर्तन अपना कर नहीं पाए, कितना भी कुछ कह लें, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन सेल्फ, somewhere I am in the static equilibrium. But thank God to the world of forever living, thanks to Kim Matson's training programs, thanks to webinars, international webinars, तब मुझे पता चला कि how people are just achieving, I mean in 2 years of time they are becoming diamonds. How in 9 years they become double diamonds. And there are so many people who are in last 8 years they become top 5 earners of the world. और जब उनके प्रेजेंटेशन देखता हूं, एब्सोल्युटली स्लाइड बेस्ड एंड स्किल बेस्ड। अब देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज लाइक ए कंफर्टेबल पोजीशन। हमारी सोच, हमारी हर एक आदतें, हर एक रिफ्लेक्शंस, हम कितना भी कुछ कह दें, लेकिन हमारी अचीवमेंट्स ही हमें दिखा देता कि आर वी इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नॉट। लेकिन आज मैं आपको जिंदगी के एक सिंपल सीक्रेट बताना चाहता हूं। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? मान लीजिए उस बॉल को हमने पलट दिए, अपसाइड डाउन कर लिए, बटन को अप में रख लिए। अब वही छोटा सा मार्बल का जो बॉल है, उस बॉल के अगर ऊपर रखेंगे तो कितना ज्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। कभी भी ये बॉल लुढ़क के कहीं भी जा सकता है। अगर हम उसको लुढ़कने से रोक सकें, दैट्स कॉल्ड डायनामिज्म। हमारी बिजनेस कभी स्लाइड कर जाती है, हम कभी परिवार की चैलेंजेस से स्लाइड कर जाते हैं, हम कभी बच्चों की मुरीदें पूरा नहीं कर पाते, पेरेंट्स के लिए जो जीवन में कभी सपने देखे थे वो नहीं पूरा कर पाए। एवरी टाइम वी आर स्लिपिंग, स्लाइडिंग डाउन। और इसी सभी के अंदर हमें बैलेंस करने पर ही डायनामिज्म आता है। जब कुछ नहीं है जीवन में, बड़ा आराम का जिंदगी है, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक। रुक जाती है सारी जीवन में। चाहे अगर हम आज मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, पिछले 8 साल से मैं बिजनेस में हूँ, and when I started observing people of the world and I learned a lesson, somehow मैं जितना भी बोलूं, but somewhere I was static. But no, now that I have changed, एक बड़ी बात आता है कि सर, what is the best way to stop the marble from rolling off the ball? What is the best way? यहाँ पे 3 सवाल आते हैं सर। ये सवाल मैं अपने आप को पूछा हूं। ये सवाल प्रयत्न करके अगर आप यहाँ पे अपने आप को पूछ सके, हर एक बंदा कितना नया है, कितना पुराना है। सबसे पहला बात है कि सर ये बिजनेस किसका है? हम सभी का है, इंडिविजुअली और ओन। हम ये बिजनेस में क्यों आते हैं, हम क्या पूरा करना चाहते हैं, वो सारे सपने, सारी उम्मीदें, सारी आशाएं। So what is the greatest need right now? To fulfill all those things, we have to be productive. यही से तो आती है सर प्रोडक्टिविटी। That is the greatest need of the moment. मैं जब अगले स्लाइड में जाऊंगा तो आज दुनिया भर में क्या हो रही है, पिछले 10 दशक से क्या हो रही है, उसके बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन दूंगा। किस तरीके से इकोनॉमी परिवर्तन हुई है, how the world is now under a challenging position. अभी ये कोरोना पैंडेमिक, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं पिछले दशक के बारे में एक छोटा सा झलक देना चाहता हूं आपको।
आप जानते हैं सर, व्हाट आई हैव प्रीवियसली नेग्लेक्टेड? मैं ये सवाल अपने आप को पूछता हूँ, लर्निंग द स्किल्स। मेरे पास इन्फ्लुएंस था, मैं बात कर सकता था, माइक पकड़ लेता था तो एक एक घंटा कह सकता था, बट दैट्स नॉट डुप्लीकेटेबल। कोई स्लाइड्स नहीं, कोई टेक्निकल प्रेजेंटेशंस नहीं, कोई स्किल्स के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं। जितना मैं सिखाऊं, एक उम्मीद थी कि मेरे सारे टीम के लोग कर लेंगे। सर उम्मीद करना तो अच्छी बात है, लेकिन सारे लोगों का तो एवरीबॉडीज डीएनए इज डिफरेंट, everybody's brought up is different, everybody's perception level is different, everybody's acceptance level is different. लेकिन सारी चीज सिखाया जा सकता है, everything can be learned, and that's beauty about network marketing, and that is excellent in Forever Living Products. और आज मैं आपको क्या बताऊं, I'm really grateful to the entire management system, especially in India. चाहे निकिता मैम हो, हरीश सर हो, एंड बैकएंड में जितने सारे टीम्स के सदस्य हो एंड सारे डिस्ट्रीब्यूटर से, सभी ने आज एक निर्णय लिया। एंड जो ये सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम आ गई है सर, पिछले इतने साल से शायद इतने सारे ट्रेनिंग हुए नहीं थे जब ये जो चल रहा है। मान के कह रहा हूं दोस्तों, अगर ये सारे सीख लेंगे ना, दुनिया में हम एक नंबर क्या चुटकी बजा के कर लेंगे सर। और एक नंबर सिर्फ फॉरएवर में नहीं होंगे, सारी वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में जितने सारे कंपनीज है दुनिया में, उन सभीयों में हम एक नंबर बन जाएंगे अगले 5 से 6 साल के अंदर, मेरी गारंटी है, अगर हम ये स्किल सीख जाएंगे। जो व्हाट हैव आई लेट गो, मैंने किस चीज को छोड़ चुका था, मैं कर लूंगा ना। अगर कभी कोई स्ट्रेटेजी वाली बात आई, गए भाड़ में। सो आई वाज नेवर बॉदर्ड अबाउट दिस स्ट्रेटेजी। Anything you want to do in this world today, in this corporate world today, in this performance based economy world today, please understand what I say, performance based economy, ये पिछले दशक की कहानी है, सारी दुनिया की है। मैं परफॉर्मेंस बेस्ड इकोनॉमी कंप्लीट स्ट्रेटेजी के ऊपर चलती है। और अगर आज मैं बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग आज एक इतनी अहम सब्जेक्ट बन चुका है, कई जगह उसकी एमबीए क्लासेस हो रही है। इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर एंड साइंटिफिक, strategy based. It is not that the speaker has achieved and he will come to the stage and speak for hours together. No sir, it has to be scientific, and this is what is my personal belief today. I understand it powerfully, I understand it technically. मेरा ही सबसे गुजारिश है, अगर हम इस चीज को सीखने के प्रयत्न करें आज से 1 सेकंड पहले हमारी दुनिया फॉरएवर में क्या थी सर, अनलर्न कर दीजिए। अगर आज के बाद हम स्ट्रेटेजी बेस्ड हो जाएंगे और सीखते हुए चले जाएंगे सर, 5 साल के अंदर दुनिया में एक नंबर भी बन सकता है सर। मैं आपको ये बताना चाहिए, मेरी विश्वास है सर। बाकी मुझे आप लोगों से दुआएं चाहिए, सभी का सभीयों को सपोर्ट चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रे और गॉड एंड लेट इट हैपन इन आवर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहला चीज जो है, हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे थे। आज एक चीज सर समझिए, माइंडसेट क्यों लोग ज्वाइन कर जाते हैं बिजनेस में बट दे आर नॉट इफेक्टिव। लोग ज्वाइन कर जाते हैं बिजनेस में, दे आर नॉट प्रोडक्टिव। ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में भी मैं आगे चल के बात करूंगा आज। सबसे बड़ी बात है कि सर ये समझिए, आज हमें माइंडसेट क्यों तैयार करना है। अगर आज हम दुनिया भर में नौकरी नहीं है तो बहुत सारे लोग आज बोल देते हैं कि इस मिनिस्ट्री ने नौकरी खा गई, उस मिनिस्ट्री ने नौकरी खा गया, 70 साल से क्या हुआ, 7 साल से क्या हुआ। ये सब बुलशिट है, इट्स ऑफ नो यूज। दुनिया बदल रही है, वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। Nobody likes to, have a boss in his life. Everybody wants to be a boss of his own. और कभी ना कभी, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं, India has been enjoying political freedom for last 70 years, but economic freedom for last 22 to 23 years. And when economic opportunity and political liberty मिलते हैं, तभी free enterprise पैदा होता है सब दुनिया में. And we are lucky in this country. It is a democratic country. We have the freedom to speak. We have the freedom to travel. We have the freedom to, give anything we do. We are not like any other country where you work hard and government takes away everything. This is a different topic. But India में आज रहते हुए हमें एक entrepreneurship की जो opportunity मिली है free enterprise के जरिए, it is not that easy. Please understand, it is not that easy. आराम से मिला हुआ चीज की हम उसकी अहमियत नहीं समझ पाते, ये हमारी कमजोरी है। और आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि अगर दुनिया में आज अगर एंटरप्रेन्योरशिप एक एवरेज पर्सन के लिए है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योरशिप देती है। सवाल यह था कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर प्रोडक्टिव हो पाते हैं, नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते। और ये एंटरप्रेन्योरशिप अगर आम आदमी को मिलता है, हम इसको क्यों बोलते हैं सर, इस चीज को समझिए।
What is the average person in this world doesn't have? ना उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है सर, मैं वो आम आदमी हूँ. I was struggling for 2 times food every day. Some time back, I was not having enough money to buy clothes for my children. I was not having enough money to at least go outside with my family to have a dinner. So एक आम आदमी मैं हूँ सर, और मैं बता रहा हूँ आम आदमी के पास पैसे नहीं होते सर, ना ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नमनीयता होती है, ना ही उसके पास टैलेंट्स होती है, ना ही उनके पास कोई एबिलिटी होती है. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आज हर एक व्यक्ति को ये कभी नहीं पूछता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है. ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसे पूछते हैं, शोहरत पूछते हैं, पता नहीं कई सारी चीजें इंटरव्यूज लेते हैं, पर रेक्समोन का दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन फॉरएवर लिविंग एंड दैट टू नेटवर्क मार्केटिंग कभी आपकी बायोडाटा नहीं पूछता, आपकी बैकग्राउंड नहीं पूछता सर. लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी, टेक इट. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट टेक इट. एंड व्हाट वी डू, वी टेक इट एंड वी स्लिप कंफर्टेबली. That's not all about this businesses. As a business में प्रोडक्टिविटी नहीं बन सकते सर. So you have to be hungry and coachable. आम आदमी के पास पैसा नहीं रहता सर, लेकिन आम आदमी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करता है. अगर हम भूखे हैं और लर्नेबल है और कोचेबल है, यानी कि सीखने के लिए तैयार और सिखाने के लिए तैयार है, तो कर लो दुनिया मुट्ठी में. That's what is the point. So think like an entrepreneur. Entrepreneur की सोच क्या होती है सर? एक सोच होती है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, be prepared to be paid fairly for a short time but overpaid over a long time. पहले बोलेंगे कि पहले अगर हम ये बोलेंगे कि be prepared for a entrepreneurship, तो fairly शुरुआत में आपको कम पैसे मिलेंगे, बट बहुत जल्दी अगर आप निरंतर से करते रहे, निरंतर, अंतर नहीं, निरंतर का डेफिनेशन ये होता है कि आपने सुंदर सा गाड़ी देखा एडवर्टाइजमेंट और पैसे लगा के खरीद लिए, आपने कभी गाड़ी चलाया नहीं, 1 नंबर गियर डाले आपने और चलाया, पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, शोर ज्यादा जोर कम, मतलब स्पीड कम. अब काफी देर चलाने के बाद बोले कि ये गाड़ी तो 180, 200, 200, 250 में चलती है, लेकिन ये तो 20 किलोमीटर नहीं जा रही है. आपने गाड़ी लेके रख लिया घर में, दूसरे दिन ट्रायल किए, रख लिया घर में, तीसरे दिन ट्रायल किए, रख लिया घर में. अब बोले कि ये गाड़ी बेकार है, फिर एडवर्टाइज पढ़े, फिर उसके बारे में पढ़े, फिर से गाड़ी में बैठे और एक ही नंबर गियर लगाए, दूसरे नंबर गियर को लगाए नहीं, बिकॉज यू हैव नेवर लर्न्ड. अब क्या होगा, 15 दिन के बाद फिर वहीं से शुरू करेंगे और बोलेंगे काम नहीं कर रहा. सर मैं आपको बताता हूं, बी हंग्री, लर्नेबल एंड कोचेबल. एंटरप्रेन्योर होता है सीख लीजिए, दूसरी गियर, तीसरी गियर, और जैसे टॉप गियर जाएगी गाड़ी 200 की रफ्तार पकड़ लेगी. लेकिन इस क्षण को हम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारे मैं सब जानता हूं. अगर हम पिछले कई साल से बिजनेस में हैं, एंड इफ आई नो एवरीथिंग वेयर आई स्टैंड, दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज आई एम आस्किंग टू माय सेल्फ अबाउट माय प्रोडक्टिविटी. तो सबसे पहला चीज है कि अगर आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और दैट टू फॉरएवर के साथ क्यों बेहतरीन हो, आगे चल के मैं बताऊंगा आज. तो सबसे बड़ी चीज है कि सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जरूर ले अपने कंधों पर. यस, इफ इट इज टू मी, इफ इट इज टू बी, देन इट इज अप टू मी. अगर दुनिया में कोई परिवर्तन करेगा तो पहला व्यक्ति मैं करूंगा. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरी लाइव सेशन सुन रहे हैं, अपने आप पे छाती पर हाथ रख के बोलेंगे इट इज आई एम गोइंग टू डू इट. दैट्स कॉल्ड एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब जब आप ये बोलेंगे ना, तब आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, और जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप एक्शन लेंगे. लेकिन एक्शन लेने के समय आपको जरूरत पड़ेगी स्किल की. अब आपको सोचना क्या है, मेरे को दीवार में कांटी ठोकनी है, कांटी गाड़नी है. अब आपके पास स्किल है नहीं, हथौड़ा है नहीं, अब क्या बोलेंगे, अपना सर ठोकेंगे, फोड़ेंगे, वहां पे कांटी अंदर जाएगी नहीं जाएगी नहीं पता, लेकिन सर तो गारंटेड फूट जाएगी. तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जब माइंडसेट पहले तैयार हो जाता है तो पहला सवाल ये अपने आप में पूछ लीजिए, करना कैसे. ये स्किल बड़ी जबरदस्त चीज है सर. लेकिन मैं आपको इससे पहले, स्किल पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. कोई भी एफर्ट आप लगा ले, इट शुड बी डुप्लीकेटेबल. एक मैसेज यहाँ पे, इट डज नॉट मैटर व्हाट वर्क्स. आप कैसे बिजनेस करते कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता सर, कैसे भी कर लीजिए. लेकिन एक ही चीज के ऊपर ध्यान जरूर रखें कि इट ओनली मैटर व्हाट डुप्लीकेट्स. अगर आप जो कर रहे हो, अगर आपके सामने वाला, आपके टीम में आए हुए नए व्यक्ति अगर नहीं कर सकते हैं, तो उस काम को तत्क्षणात बंद कर दें. एक छोटी सी तस्वीर है नीचे, स्टार्ट टू सक्सेस, सीढ़ियां हैं.
एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, जितने लोग आज बैठकर सुन रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल करूंगा। एक नया सॉफ्टवेयर डाला गया है आज, विकास जी आज एक नया सॉफ्टवेयर डाले इस सेशन में और मैं देख रहा हूं। और जानते सर, यहाँ पे एक चीज आप कर लीजिए कि जितने लोग हैं, अगर एक छोटा सा इसको अप्लाई करें तो मैं एक चीज समझाना चाहता हूं आप लोगों को। 4 कदम पीछे चल के जाइए, जस्ट गो 4 स्टेप्स बैक। मेरी आवाज काफी आपको सुनाई देगी, 4 स्टेप पीछे भी, 4 स्टेप एक स्टेप करके पीछे चले जाइए। और जब आएंगे तब सर क्या होगा कि कूद कूद के आइए, 2-2 स्टेप एट ए टाइम लेके आइए। अब मैं देख रहा हूं 232 पीपल, 394 पीपल ने ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं। ये और भी बढ़ा हुआ है, अभी 507 हो गए साथ साथ। चलिए, मुझे पता चला कि 507 लोग 4 कदम पीछे गए। अब उन लोगों को मैं कहता हूं 2-2 कदम एट ए टाइम उठा के लाइए। हाँ, अभी अगर आप 2-2 कदम उठाकर लाए हैं तो सर आप बताइए, क्या अगर ऐसे ही चल के दुनिया में चलेंगे तो क्या सही रहेगा? अब सोचिए, सॉफ्टवेयर के चलते मुझे पता चल गया। आपको एक सच्ची बात बता दूं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक छोटा सा एप्लीकेशन था। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि हम 1 स्टेप एट ए टाइम, और यही है कि अपलाइन से पूछे कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आई एम टू डू। मैं आगे भी बात करूंगा इसके बारे में आज। तो अगर हम बार बार, बहुत सारे लोगों को दिखाऊं, पैसे लगाते हैं, 2 महीने में मैनेजर हो जाते हैं, पता नहीं कहां से प्रोडक्ट लेकर सिंगापुर दुबई से प्रोडक्ट लाकर बेच देते हैं। वो सारे स्टेप्स जो होते हैं ना सर, शॉर्टकट्स होते हैं, दैट इज नॉट डुप्लीकेटेबल। मेरी टीम में भी कुछ लोग हैं, महारथी लोग हैं, ऐसा ही करते हैं सर। 2 महीने में मैनेजर बनोगे, ना खुद बनते ना बना पाते हैं, दे ओनली डिस्टर्ब। और ये शॉर्टकट से सर क्या जाहिर होता है, आने वाले दिनों में हमारे कई साल ऐसे निकल जाते हैं, हम प्रोडक्टिव नहीं होते, फेलियर होते हैं, फिर बोलते हैं कि फॉरएवर लिविंग खराब, फिर बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। फिर भी उनके लिए भी कुछ सवालात हैं जो मैं करता हूं आजकल, और उसके ऊपर भी मैं कुछ सक्सेस हासिल किया हूं। चलिए आगे चलते हैं। सर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, टेक इट इजी, बट थैंक्स, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर कोऑपरेशन। एनीवे, चलिए आज यहाँ पे शुरू करते हैं। स्किल से पहले हमें स्ट्रैटेजी जान लेना है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्टिविटी, ये 6 स्टेप्स को अगर आप समझ लिए और करते चले गए, ज्यादा दिन दूर नहीं है सर, भारत नंबर 1 तो होगा, जबरदस्त होगा। और अगर यही प्रिंसिपल को अपना लिए, फॉरएवर की दुनिया में हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे। सबसे पहला चीज है कि कस्टमर एक्विजिशन, इसी के बारे में ये जो 6 पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स पूरी विस्तार से मैं बताने वाला हूं, पूरी विस्तार से बताने वाला हूं। पढ़ देता हूं सिर्फ। कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर लाना है, कस्टमर को रिटेन करना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनानी है, डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेन करनी है, कोर रैंक पर लोगों को लेते हुए जाना है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, फिर आखिरी में मेजरमेंट करनी है और नापना है, उसको कैपिटल लेटर्स में मैं लिखा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहली स्लाइड्स मेरी थी, दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आज हम स्किल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी। तो स्ट्रैटेजी और फैक्टर से जो प्रोडक्टिविटी लाएंगे, लेकिन उस स्ट्रैटेजी बनाएंगे कैसे, सपोर्ट कैसी होगी, बगैर स्किल के कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक छोटी सी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। आज अगर दुनिया में 100 लोग, 100 people are joining network marketing business today, please understand 70 people are like this. They may not be customers, but they don't sponsor anybody, not even a single person. 70% people don't sponsor even a single person, and 20% people sponsor hardly one person, 1 to 2 persons. So 90% लोग जो ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के वर्ल्ड में ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद 5% लोग आते हैं जो 2 से 5 लोग जोड़ते हैं, और 3% लोग होते हैं जो 6 से 9 लोग जोड़ते हैं अपने फ्रंट में, और सिर्फ 2% लोग हैं जो 10+ लोगों को जोड़ते हैं सामने। अभी ये समझ लीजिए कि सर अगर आप 70% में रहना चाहते हैं, या पहला 90% में रहना चाहते हैं, या पहला 95 में रहना चाहते हैं, या आखिरी 3 और 2 में रहना चाहते हैं। अगर आखिरी 3 और 2 में रहना चाहते हैं तो ये जो स्किल है सर, यही सीखना जरूरी है। यही तो सर प्रोडक्टिविटी आएगी। आज अगर हम इंडिया की अगर बात करेंगे, मेरी टीम की बात करेंगे, अगर हम ये स्किल नहीं सीखेंगे और नहीं सिखाएंगे
अगर हम सीखेंगे नहीं और सिखाएंगे नहीं तो सर ये औसत और खराब होने वाली है। कितना दिन हमने शॉर्टकट काम करेंगे सर, इन्फ्लुएंस वाला वो मदारी वाला काम कब तक करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग स्किल क्या होता है सर, चुंबक से बताऊंगा आज छोटी छोटी सी, क्योंकि ये हर एक पॉइंट में घंटों घंटों का सेशन हो सकता है, एक एक स्किल के ऊपर घंटों घंटों का सेशन हो सकता है सर, और ये सीखना सिखाना जरूरी है। अगर आज हम प्रोस्पेक्टिंग स्किल के बारे में बात करेंगे, अगर मेरी टीम में कोई सदस्य आता है, क्या मैं उसे सिखा, बोलते कि नहीं मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मैं किसको क्या करूं, क्या हम उन्हें हाथ पकड़कर सिखा सकते हैं कि हाउ टू मेक ए कंप्रेहेंसिव लिस्ट, हाउ टू मेक ए साइंटिफिक लिस्ट? क्या हम इन्हें सिखा सकते हैं कि हाउ टू एक्सपैंड द लिस्ट? हर दिन कैसा दो लोगों से नया मिलना है, सो दैट साल में 700 लोग, और अगर इसी तरीके से काम करेंगे तो 5 साल के बाद नए 3500 लोगों की लिस्ट बन सकती है। ये प्रोस्पेक्टिंग के अंदर है। जो एक और पॉइंट है कि नेटवर्क ऑन पर्पस हमें करना है, बिल्कुल पर्पस बनाकर हमें नेटवर्किंग करने के लिए हमें प्रोस्पेक्टिंग सीखना पड़ेगा। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गेट आउट ऑफ योर सेल एंड गो आउट, गो ऑल आउट। क्या करना है, कैसे करना है सर, इसके बारे में आज समय नहीं है बात करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, ये सारी स्किल हमें सीखना है और सिखाना है सर। नोबडी इज 100%, लेकिन हम ये बिल्कुल कर सकते हैं कि हम आगे चलकर कर सकते हैं, तभी जाकर हम रेशियो लॉ ऑफ एवरेज को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली बढ़ेगी सर। दूसरी बात है सर इनवाइटिंग स्किल्स। इनविटेशन स्किल्स के ऊपर मैं आपको छोटा सा बात कहना चाहता हूं। हम कभी कभी पता नहीं कैसे इनवाइट कर लेते हैं, नसीब अच्छा रहा, राशि में बृहस्पति रही, तभी लोग जुड़ जाते हैं, राशि में शनि रहा या मंगल रहा या केतु रहा तो नहीं जुड़ते। हम ऐसे ही सोचते हैं यार मेरे तकदीर में नहीं लिखा। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि सर ये अहंकार की बात नहीं है, गर्व की बात नहीं है, लेकिन ये सीख की बात है। अगर इनविटेशन है तो सर एक व्हाट इज अ डायरेक्ट अप्रोच, व्हाट इज एन इंपल्सिव अप्रोच, व्हाट इज एन इनडायरेक्ट अप्रोच, व्हाट इज एन इंटरैक्टिव अप्रोच, व्हाट इज अ सुपर इंटरैक्टिव अप्रोच, what happens when you invite, what kind of posture you maintain, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर इनवाइटिंग स्किल के अंदर। अगर हम ये सिखाएंगे नहीं तो हमारे लोग ज्वाइन करके भी वो 70 और 20-90% के अंदर रह जाएंगे सर, और हम माथा पीटते रहेंगे। हम बिजनेस ज्वाइन के 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले हमारी बिजनेस कुछ हुई नहीं। कभी हमने ये सवाल अपने आप को पूछे थे कि ये सारे स्किल हमने सिखाए थे क्या, ये सारे स्किल हम सीखे थे? तीसरी बात है सर प्रेजेंटेशन स्किल। जब हम प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में बात करते हैं तो सर मैं आपको एक बात कहता हूं, एक बात कहा जाता है कि प्रेजेंट द पर्सन विद द मार्कर मेक्स मनी। वो नेटवर्क मार्केटिंग की कहावत है सर, पर्सन विद द मार्कर मेक्स द मोस्ट मनी। क्या हम प्रेजेंटेशन बार बार दिखा रहे हैं? और प्रेजेंटेशन देते वक्त तो क्या एटीट्यूड हमें रखना है? कभी कंसल्टेंट बनकर प्लान दिखानी है, कभी हमें स्टोरी सुनाकर प्लान दिखानी है, कभी दोनों को मर्ज करते हुए प्लान दिखानी है। ये बहुत सारे पॉइंट है, कैसे अपनी स्टोरी, कैसे स्टोरी क्रिएट करके उसकी प्रेजेंटेशन, कैसे उस समय में जो आएंगे ऑब्जेक्शन उसमें कैसे हमारे फुलफिल्ड फॉर्म को करना है, हैंडल करना है, वो सारी चीजें आती है सब प्रेजेंटेशन के अंदर। फॉलोअप स्किल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी चीज आती है सर। यहाँ पे लोग नॉर्मली ये बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। मैं फॉलोअप स्किल में पहला चीज ये पूछता हूँ, मान लीजिए सर ये प्रेजेंटेशन आपने देखा, क्या मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ, एक सवाल, क्या आप मेरे को कृपा करके बताएंगे? तो नॉर्मल आंसर इज यस। तभी मैं पूछता हूँ फॉलोअप स्किल में कि अगर मान लीजिए कोई स्केल है सर 1 से 10, 1 यू आर नॉट इंटरेस्टेड, 10 यू आर एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड, सर आपने आपको कहां रखते हैं? सर कोई 2 बोला, कोई 8 बोला, कोई 7 बोला, कोई 10 बोला, अलग बात है, कोई 1 भी बोलता है ना, तो हम पहले ही यह सोचते थे, पहले अभी पिछले 4-5 महीने से ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ। और जानते सर जब पहले वो बोलते 1 मतलब आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, ओह दैट्स फैंटास्टिक, मैं हमेशा कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, ओह दैट्स रियली ग्रेट। सर क्या आप 1 से 10 जानने के लिए, पहुंचने के लिए जो चीजें मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, क्या आप सीखने के लिए तैयार है, जानने के लिए तैयार है, टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू? अगर आप इससे पार्ट टाइम शुरू करेंगे तो क्या कैसे करेंगे? तो फॉलोअप स्किल के अंदर बहुत सारे सवाल है सर, आई डू नॉट हैव टाइम। अपनी स्टोरी को कैसे रिलेट करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वहां पे कैसे करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स में कैसे लोगों को क्लोज करना है। जैसे मैं कभी कुछ लोगों को बोलता हूं, बेस्ड ऑन द प्लान, जिस प्लान आपने देखा अगर उसको पार्ट टाइम शुरू करते हैं तो महीने का कितने पैसे कमाना चाहेंगे, ताकि आप जो समय देंगे वो वर्थ रहेगी, उसका मूल्य मिल गया आपको। तो कोई सवाल आता है, कोई जवाब, सवाल मैं पूछता हूँ, जवाब आता है, फिर दूसरी सवाल, फिर तीसरी सवाल, फिर चौथी सवाल, फिर मैं उसको क्लोजिंग की तरफ लेके चला जाता हूँ।
पहले अगर लोग मेरे को उल्टा पुल्टा बोलते थे तो मैं नफरत की नजरिए से वहां से भागता था। आज मैं खुश हूं कि मैं उसे हैंडल कर पाता। सर ये स्किल सीखने की जरूरत है सर। देन गेटिंग स्टार्टेड स्किल बहुत बड़ी बात है। लोग ज्वाइन करते हैं, कभी हम बोलते हैं ये बंदा बड़ा एक्साइटेड है तो इसे सारी चीजें एट टाइम दे दो। सर ऐसा नहीं होता सर। पहले तो जैसे छोटी छोटी पॉइंट्स है सर, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। पहले उनके रीजन को, उनके डिसीजन को कैसे वैलिडेट करते हैं सर गेटिंग स्टार्टेड में, वो सीखने की जरूरत होती है। उनको जो एक्सपेक्टेशन है, हाउ टू सेट देयर एक्सपेक्टेशंस राइट, सबसे बड़ी बात होती है। तीसरी चीज है कंपेंसेशन प्लान उनको समझाना है। अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट एंड अप्रोप्रिएट टूल्स उनको देना है और सिखाना है। लेकिन चौथा पॉइंट है कि सर उनको गेम प्लान क्या करना है वो सिखाना है, क्या असाइनमेंट देना है, वो सारे होती है गेटिंग स्टार्टेड स्किल में। और ये 45 मिनट से 1 घंटे का होता है सर, कि कोई भी नया बंदा ज्वाइन कर जाए। जब आप देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग इन इंग्लिश, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हम सही शुरुआत नहीं करेंगे तो क्या होगा सर, वो ग्राफ में नेगेटिव चलता चला जाएगा। आया था किसी उम्मीद से, जाएगी मतलब किसी कारण को ब्लेम करते हुए। इवेंट प्रमोशन, आज हमारी जूम हो रही है, व्हाट्सएप सेशंस हो रही है, इतने सारे प्रमोशन, इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं। क्या हम उसको प्रमोशन करने की कला हमारे पास है? हम कहते हैं यार कल कंपनी का फेसबुक है 11:30 बजे आ जाना। क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा? तो वहां पे कुछ पॉइंट्स है सर, 12-14 पॉइंट्स है सर इवेंट प्रमोशन को, वो सीखने की जरूरत है। अगर वो हम कहते रहेंगे तो सर कितना बढ़िया हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। जानते हैं सर, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे वो इन्विटेशन हो, चाहे वो इवेंट प्रमोशन हो, ऑब्जेक्शन हर क्षण आता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा स्किल के ऊपर आज मैं बताना चाहता हूँ। 2 छोटी चीज आज जरूर बताऊंगा मैं आपको। मैंने जब 2000 में, आज से 20 साल पहले, मैं छोटा सा नन्हा सा लड़का था, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। तो मैंने किताब पढ़ा था एंड सवाल ही जवाब है। और जानते सर, हर घर की कहानी है और ये बहुत मतलब पुरानी बात है। माता यशोदा से लॉर्ड श्री कृष्ण का भी तो वही नोक झोंक थी। माँ और बेटे के अंदर हमेशा होते रहते हैं, और माताओं ने हमेशा कसम भी देते हैं और बच्चों ने कसम भी खाते हैं और झूठ भी बोलते हैं, या सच भी बोलो तो माओ को यकीन नहीं होता। सर एक बात मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार मैं घर में यहाँ, इट वॉज अराउंड 1999, एंड मैं और मेरे पत्नी हम लोग बाहर गए थे, और जब आए तो मम्मी थोड़ी सी सीरियस लगी। और जब मम्मी सीरियस थी तो वाइफ गई अंदर एंड मैं बस ड्राइंग में बैठा, मम्मी टीवी देख रही थी, पर टीवी देख नहीं रही थी। तो मैंने मम्मी को पूछा कि क्या बात है, बड़े सीरियस लग रहे हो? तो मम्मी कुछ नहीं बोली। और जब सीरियस होते तो आवाज कम आती है, शक्ल ज्यादा दिखती है। और जानते हैं सर क्या हुआ? तब मैंने मम्मी को पूछा, थोड़ा तेल मारा, मैंने पूछा कि मम्मी ये तो बता कि तेरे को हुआ क्या है। काफी देर मशक्कत करने के बाद फिर मम्मी मेरे को बोली, मैं एक सवाल पूछूंगी तेरे को, सच बताएगा? मेरा कसम खा के बोल कि सच बताएगा। मम्मी क्या क्या मेरे को सवाल पूछी, और मैं हमेशा से जीवन में कभी भी ऐसे मौके आए मतलब कसम खाता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, कसम खाने के बाद भी मम्मी उसे विश्वास नहीं करती थी। और ये हर जगह की है, हर घर की कहानी। तो जानते सर, तब मैं किताब पढ़ चुका था, सन 1999 की बात है। और मैंने मम्मी को पूछा उस दिन, जब मम्मी मेरे को पूछी मेरे को सच बताएगा तो मेरा कसम खा के बोल। और उस दिन मैंने कसम खाया नहीं, लेकिन हैंडल कर लिया प्रॉब्लम को। देखिए कैसे। मैंने पूछा, मम्मी आप ये बताओ मेरे को कि मैं कसम खाऊंगा, लेकिन क्या होने पर आपको लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूं? मैंने सवाल पूछा, सवाल के ऊपर एक सवाल पूछा। तो मम्मी थोड़ी सी नेगेटिव थी, तो बोले कि अगर तू झूठ बोलेगा ना तो मैं भस्म हो जाऊंगी, क्योंकि नेगेटिव चल रहा है तो भस्म की बात करेगी, मैं गायब हो जाऊंगी, मैं नष्ट हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन कभी ये नहीं बोलेंगे कि अगर तू मेरा कुछ नहीं होगा तो मैं मान लूंगा, कभी नहीं बोलती है। और जानते हैं, भस्म हो जाऊंगी। फिर मैंने पूछा, मान लो अगर तुम भस्म नहीं हुई तो क्या मेरा बात आप मानोगे? पता नहीं मम्मी को क्या हुआ, उठकर चली गई। वो अपने कमरे में गई और 15-20 मिनट के बाद आए, तब मैं फ्रेश होकर फिर से ड्राइंग रूम में आ चुका था और मम्मी काफी रिलैक्स लग रही थी। मैं पूछा मम्मी को, मम्मी आपने जवाब नहीं दिया, क्यों जवाब नहीं दिया मेरा सवाल का? मैंने सवाल पूछा। मम्मी ने मेरे को बोली, यार तेरे को बात करना कब से पता है, इस तरीके से बात करना कहां से सीखा तू? एंड मम्मी का प्रॉब्लम हैंडल्ड है।
आई हैव नॉट आंसर्ड। एक सवाल सर मैं कह रहा हूँ, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, क्या आचार्य जी आप वही नेटवर्क मार्केटिंग क्या रखा है इसमें, बेकार का फालतू का नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, क्या रखा है इसमें। जानते सर, मैंने पहले जवाब देता था नेटवर्क मार्केटिंग में फलाना है ढिकाना है और इवन फॉरएवर इज समथिंग ग्रेट, आपको नहीं पता। सर जितना भी बोलो समझने के लिए तो तैयार नहीं है। अब मैंने क्या सीखा, ये जो स्किल है सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, सर मैंने क्या बोला, जो आदमी पिछले 5 साल से मेरा एक प्रोडक्ट यूज नहीं किया था सर, और मैं आपको बताऊं सर, उस बंदे को मैंने बोला बट क्या बात है सर, आपने आज फिर से वही सवाल खड़ा कर दिए, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल आपके मन में ये सवाल है अभी भी। बोलते हाँ है, क्या रखा है इसमें। मैं बोला यार आप मुझे एक चीज बताओ, आप मेरे को पूछ रहे हो या बता रहे हो। कभी उन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि मैं ये पूछ लूंगा, अब उनको लगा नहीं मैं पूछ रहा हूं, अब उनकी आवाज कम। सर अगर आप पूछ रहे हो तो अपने अंदर छाती पर हाथ रख कर रखोगे, मैं जो बोलूंगा आप उसको यकीन करोगे। क्या तैयार हो आप इस चीज को मानने के लिए? पूछते हो तो सुनने के लिए तैयार रहोगे क्या? बोलते चलिए मैं आपसे बात करता हूं बाद में। चले गए, 5 दिन के बाद मिले, मैं बोला सर आपने जवाब नहीं दिया। नहीं आप बताओ। मैं फिर भी नहीं बताया, मैंने बोला मैं बताऊंगा, लेकिन क्या आप तैयार हो मानने के लिए? चलो सर एक काम करो, छोड़ दो ये सारे बात। सर क्या हमारा ये जो बेहतरीन टूजल आप यूज कर, सर मैं इसी से ही पता करूंगा कि क्या आप मानने के लिए तैयार हो। तो उन्होंने अपनी टूजल दी। तो मेरा कहना है ये दोस्तों, पहले मुंह साफ करें, फिर एलोवेरा पी के बदन साफ करें, दिमाग साफ करें, फिर हमारी बिजनेस में ज्वाइन करें। जो का पार्ट बट दैट इज ट्रूथ। पहले मुंह साफ करें, फिर बदन साफ करें, फिर हमारी बिजनेस में ज्वाइन करें। तो चलिए ये रही छोटी सी बात है स्किल के ऊपर, ये बहुत बड़ी सेशन हो सकती है। ये स्किल सीखना जरूरी है सर, वी हैव टू बी प्रोफेशनल्स। आज चलिए इस पॉइंट पर हम बात करेंगे जो हमने पहले बताया था, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज दैट? कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन, डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेंशन, कोर रैंक एडवांसमेंट, बेसिक, इसी के ऊपर बात करते हैं। सर कस्टमर एक्विजिशन, हमारा बिजनेस क्या कहता है, पहले इस्तेमाल करें फिर दिमाग में आ गया होगा विश्वास करें। सर वो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, हमारा काम है पहले इस्तेमाल करें, फिर शेयर करें, फिर दूसरे लोगों को साथ शेयर करें, बांटे। हमारी प्रोडक्ट, लेट मी टेल यू, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स थैंक्स टू ग्रेट रेक्समोन सार्स विजन। ऐसे उत्पाद है जो लेने, जैसे हमारे सीनियर अपलाइन श्री प्रेमराजन सर कहते हैं, पहला घूंट भी अगर एलोवेरा का लेते हैं ना, तभी आपको पता चल जाता कि इसमें क्या असर होता है। और कभी कभी मजाक से ये भी कह देते हैं हमको प्रेमराजन सर कि कोई बंदा अगर मेरे को बोलता है कि उनको प्रोडक्ट में एलोवेरा में कोई रिएक्शन नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, ऐसे बंदों को मैं ढूंढ रहा हूं। तो दैट इज व्हाई हमारे प्रोडक्ट में जो बेहतरीन चीजें हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो पहले इस्तेमाल करें फिर शेयर करें। तो क्या करना है ये 4 पॉइंट्स में कस्टमर के लिए? पहले यूज करें एंड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। सर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत टेक्निकल बात करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब मैं स्वीडन गया था चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन का मीटिंग अटेंड करने के लिए स्वीडन में, तभी सर वहां पे जो ईगल मैनेजर के लिए पहले दिन एक स्पेशल मीटिंग थी। उस माहौल में जब बात हुआ तो साइंटिस्ट मैं नाम बोल रहा हूँ, ही केम टू द स्टेज एंड बोले कि सर प्रोडक्ट की साइंटिफिक के ऊपर ज्यादा रिसर्च ना करें, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनके फायदों के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के, यूजेबिलिटी के बारे में, एफिकेसी के बारे में आप जाने और उसको एक्सपीरियंस करें और आगे उस एक्सपीरियंस को बताएं। दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आवर बी हनी बेनिफिट्स, दैट्स ऑल, हाउ आवर टिक्सी हेल्प्स, दैट्स ऑल। ये प्रोडक्ट, और जब हम ये प्रोडक्ट की एक्सपीरियंस करें तो हम अपने शरीर के ऊपर, हम अपनी घर की कहानी, अपनी एक्सपीरियंस, ट्रू स्टोरी के साथ रिलेट करके बोले। जब ये एक्सपीरियंस करते हैं ना सर, लोगों को लगता है अच्छा हम इसके बारे में, कुछ लोग हैं मेरे टीम में वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाते हैं, कभी न्यूरोजेनेसिस तक पहुंच जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सा साइंटिफिक फैक्टर्स तक पहुंच जाते हैं। सर आम आदमी को समझ में नहीं आता सर माइटोकॉन्ड्रिया है क्या चीज। तो शेयर द एक्सपीरियंस में, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, मेरे साथ क्या बीता। मैं हमेशा कहता हूं सर, जब मेरी मम्मी तबीयत खराब थी और मेरे मम्मी को इतने सारे प्रॉब्लम के बाद दिए, तभी जाकर बेनिफिट्स मिले। सो गिव द कस्टमर व्हाट दे नीड। उनको चाहिए, मान लीजिए अभी एलोवेरा, और हम उनको वेट मैनेजमेंट दिए जा रहे हैं क्योंकि हमें सीसी चाहिए। सर ये गलत पोस्टिंग होती है। एंड नेवर ओवर कमिट। कुछ लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार नहीं और जबरदस्ती बात कर लेते हैं। सर कैंसर है ना, सर हमारा एलोवेरा पियोगे ना 7 दिन के अंदर सर कैंसर ऐसा का रफा दफा हो जाएगी, मतलब बात। सर ये झूठ है सर, ये ओवर कमिटमेंट हो जाती है। लोग सच भी हो फिर भी नहीं मानते। ये तो सच है नहीं,
लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी कोई ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। मैं हरीश सिंगला सर का यहाँ पे एक चीज को आपके मतलब ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक दिल्ली में एक मीटिंग हो रही थी एंड आई वाज फॉर्चूनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग एंड हरीश सर ने बोले कि प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज लेके क्या करेंगे आप, आपके पास तो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये कभी कभी अभिशाप होता है, कभी कभी वरदान होता है। बहुत सारे ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है जिनके पास ऐसा प्रोडक्ट है नहीं कि जिसके बारे में वो कुछ कह सके हमारा दिस थिंग इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सर अगर हमारे प्रोडक्ट की बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस हम शेयर करें सर, हमारा काम हो जाएगा सर। हाउ टू शेयर दैट एक्सपीरियंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करनी पड़ती है सर। दूसरा, कस्टमर रिटेंशन, ये इमोशनल कनेक्टिविटी की बात है सर। कस्टमर आ गए, टिकेंगे कैसे? गिव देम एक्सीलेंट सर्विस। जानते सर, जब कोई कस्टमर मेरा सेकंड टाइम कोई प्रोडक्ट खरीदता है, पहले बार टूथ जेल लिया था, दूसरा बार लेता है, पहले बार एलोवेरा जेल लिया था, दूसरा बार लेता है, पहले बार कोई भी प्रोडक्ट लिया था, दूसरा बार लेता है, तो पहले बार मैं समझाता हूँ, दूसरे बार मुझे समझानी नहीं पड़ती है, तीसरी बार नहीं पड़ती है। इसका मतलब क्या है सर? एक बार बेचिए, 1000 बार वो खरीदेंगे अगर आपकी सर्विस बेहतर बन जाएगी। दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी। हम सर्विस ही नहीं देते सर। मान लीजिए 20 किलोमीटर मुझे जाना है एक टूथ जेल देने के लिए, हम हिसाब करते हैं मेरे गाड़ी में तेल इतना जलेगा, फायदा क्या रहेगा, क्या मिलेगा, पता नहीं सर। तो जो एक बीच के अंदर एक जंगल का प्रॉमिस होता है ना सर, उस बंदे ने उठ के कल मैनेजर या डायमंड बनना जाए, ऐसा कोई मतलब चांसेस कम नहीं है उसमें। बट गिव एक्सीलेंट सर्विस। लोग पैसे देते हैं और समय पर हम उन्हें उत्पाद नहीं दे पाते। दूसरी बात क्या है सर? बी इन टच विथ योर कस्टमर्स रेगुलरली। हम कस्टमर के साथ रेगुलर टच में रहेंगे, इसका मतलब नहीं कि हर दिन उसके घर में बैठ जाएंगे चाय पीने के लिए। हर 8 दिन में 10 दिन में पूछते रहिए, सब चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कैसा लग रहा है सर, और कोई चीज की जरूरत है तो बोले। और जब आप उनको कोई प्रोडक्ट दिए, उसी प्रोडक्ट में अगर हमें अपने एरिया में कोई टेस्टिमनी अच्छी मिली है तो वो जरूर शेयर करें उनके साथ, ताकि वो भी बोले अच्छा ये भी फायदा हुआ, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है अभी। और जब उनके साथ रिश्ता बना तो सर अगर आपको लगा कि ये फलाना एरिया में हमारा प्रोडक्ट अगर उनको मदद कर रहा है तो मुझे साथ कुछ रेफरेंस क्यों नहीं देते? आपके जानकार में भी बहुत सारे लोग साथ सफर कर रहे होंगे, और जब वो आपको कोई रेफरेंस देते हैं तो उसमें भी सर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एंड आप उनको जरूर एक रिवार्ड दीजिए। हो सकता है अगर 5000 का प्रोडक्ट के लिए कस्टमर उनका रेफरेंस में आया है तो उनको एटलीस्ट एक एलो लीव्स तो दे सकते हैं आप। एंड नई प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते जाइए, तभी कस्टमर रिटेन होते जाएंगे। अब आ जाते हैं सर डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन। मैं आपको ये बोलता हूँ कि सर डिस्ट्रीब्यूटर बनते कैसे, वो सारे स्किल के हिसाब से सर। हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाएंगे, इनोवेशन नहीं कर पाएंगे, प्लान नहीं दिखा पाएंगे तो क्या होगा सर? फॉलोअप में वो कस्टमर बन जाते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, लेकिन प्रोसेस रिमेन सेम। जब हम कंटिन्यूअसली ये करते रहेंगे तो कस्टमर भी बनते रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनते रहेंगे। पहला जब डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन होता है, पहला जब डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तभी सर क्या होता है, उसको कम्प्लीमेंट दीजिए। टेक ए कमिटमेंट, एक छोटा सा कमिटमेंट, कई सारे सवाल होते हैं सर उसके अंदर। आप सर क्यों आए हो? अगर आप पार्ट टाइम ये बिजनेस हम करेंगे तो महीने का कितना रुपया कमाने पर आपको लगेगा कि आप जो समय दे रहे हो उसका उचित मूल्य मिल रहा है आपको, इट इज वर्थ द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग। तो ये सारे कमिटमेंट उससे लीजिए। नर्चर फर्स्ट 90 डेज, पहला 90 दिन के अंदर उनको साथ रहिए, छोटी छोटी सी चीजें, क्या क्या करना है उनके साथ, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस बताइए, वो कैसे कस्टमर पाएंगे और उनको कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले वो एक्सपीरियंस हमसे उधार ही लेते हैं, बाद में देते हैं। जब वो कंट्रीब्यूट करने लगेंगे तो सब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डू सम रैंक एडवांसमेंट। कोई ज्वाइन करता है, जैसे मैं पिछले बार भी रिटेंशन के सेशन में मैंने ये बताया था कि अगर कोई 1000 रुपया में भी ज्वाइन करता है तो मैं उसको कस्टमर फाइंडिंग साइंटिफिक लिस्ट के जरिए बता के उसको 2cc पर पहुंचाने की प्रयत्न करता हूं। तो उसकी 0 से असिस्टेंट सुपरवाइजर रैंक एडवांसमेंट हुई, और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर उनके नीचे आने लगेंगे तब उन्हीं को मैं मदद करता हूं। हेल्प देम हैव द फर्स्ट इनकम भी पहला भी आ जाता है, और उन्हीं के नीचे हेल्प करके तभी उनको मदद करता हूं ताकि वो सुपरवाइजर जाए। जो मैं पहले नहीं करा था, वो मैं पहले इन्फ्लुएंस या फिर होप उम्मीद के साथ करता। नाउ आई एम बिकमिंग मोर स्ट्रेटेजी बेस्ट एंड स्किल बेस्ट। यहाँ पे सर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेंशन, एंड लेट मी टेल यू सर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेंशन में सबसे बड़ी क्या बात है। ऐसा सर जैसे आज हमारे भारतवर्ष में जैसे मनदीप काम्बोज सर हो गए, प्रेमराजन सर हो गए, पंकज गुप्ता जी हो गए, मैं नाम सुरेश जी हो गए, जितने बड़े सारे लीडर्स है, वो सारे लीडर बन सकते हैं जब वो रिटेन करेंगे। लेकिन हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर को लाते हैं, लेकिन सर लाने के बाद सर क्या होता है, हम पहले ही दिन उनको शुरू कर देते हैं सारी चीज। सब पहले 90 दिन के अंदर होले होले से, धीरे धीरे से, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लीडरशिप ट्रेनिंग उनको देना है। अगर ये राइट साइड में तस्वीर आप देखेंगे तो उस तस्वीर में सर क्या आता है, छोटा सा फनेलिंग सिस्टम
सिस्टम है, पहले लोग ऐसे आते हैं और जब नीचे जाते हैं तो प्रोफेशनल एकदम बैग लेकर चलते हैं। दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। छोटी छोटी सी ट्रेनिंग, डेवलप देयर स्किल। ये सारे जो स्किल मैंने 8 स्किल बताए, वो 8 स्किल के ऊपर हमें खटना है सर, दिन रात काम करना है सर। अगर हमें आजादी चाहिए, अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारी जिंदगी में चाहिए और प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो सर हमें स्किल लोगों का बनानी पड़ेगी। गिव देम डूइंग द बेसिक एक्टिविटीज। बेसिक एक्टिविटीज क्या होता है? 4 एक्टिविटीज के ऊपर हम फोकस करते हैं सर। दिस इज इंटरनेशनल ट्रेनिंग, माई लर्निंग, माई एक्सपीरियंस। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्लान, personal growth. Repeat again. Use the product, share the plan, personal growth. Third time, use the product, share the plan, personal growth. ये एक्टिविटीज होती है सर, ये रेगुलर करनी है, उसके लिए सारी स्किल्स सीखनी पड़ेगी। इसको कैसे करते हैं? Find someone in the depth and set example by doing the basics under them. जैसे लास्ट टाइम हरीश मिला साहब ने वो बताया था कि कैसे ए के नीचे बी, फिर बी के नीचे सी आता है, तो ए सी के साथ भी काम करता है। That's what is very important. चलिए सर, ये कोर रैंक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और यहाँ पर सर कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सर इसके बारे में बताता हूँ। हमारा सर 0 से लेके एक पहला चरण जो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब हम एक बंदे को असिस्टेंट सुपरवाइजर तक लेते हैं तो 2 CC कंट्रीब्यूशन आता है 2 महीने के अंदर। कोई 1 दिन में कर सकता है, कोई 7 दिन में कर सकता है, कोई 2 कैलेंडर मंथ के अंदर कर सकता है, पर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्टिविटी। गोल कभी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर या सुपरवाइजर की बनानी नहीं है सर। गोल बनानी है तो मिनिमम मैनेजर की लेवल की बनानी है, या फिर मैनेजर रिट्रीट की बनानी है। और लेकिन माइलस्टोन्स होते हैं सर असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर जैसे अगर वो एक बंदे के नीचे 4-5 बंदे आ गए, उन 4-5 बंदों के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे, जहां पे हमारा एक्स बंदा जो मेरा डायरेक्ट वो रहेगा, और ये सारे लोग काम करके अगर छोटा छोटा सा स्टेप वो करते हैं, तभी जाके वो मेरा जो इमीडिएट फ्रंट बंदा है वो सुपरवाइजर जाता है। तो ये जो सर रैंक एडवांसमेंट हुई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना टीम का। तो यही बात करना है सर। इसी तरीके से नीचे के टीम को अगर हम सपोर्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, काउंसलिंग करते रहेंगे, तभी जाकर सर असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। तो ये सारी चीज करने के लिए सर एक छोटा सा जो डुप्लीकेट करना है, राइट साइड पर लिखी गई है सर 4 CC, द सिंपल स्टेप्स। एक निर्णय लेते हैं सर, दैट इज लाइक एब्सोल्युटली लाइक इट इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर हार्ट ही नहीं रहेगी तो ब्लड फ्लो नहीं आएगी सर। ब्लड फ्लो नहीं आएगा तो सर के पास भी ब्लड नहीं जाएगा, पूरी बदन खराब हो जाएगी। 4 CC is the heart. It takes the blood, it lifts the blood. It takes the blood, it lifts the blood. Circulation continues, and you survive. And you survive to do the best in your life. You survive in your life to become a better productive man. तो ये सारे बात है सर कोर रैंक के ऊपर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी सी स्टेप्स करते हुए अगर जाएंगे, डायमंड इज नॉट फार ऑफ। जब मैंने नाइजीरिया या साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा लीडर, जहां जिस कंट्री का मतलब GDP is much lower than India also. मैंने जब उनको सुना 2003 this gentleman joined and 2012 he became a double diamond, 50 lakhs direct manager। और नॉन मतलब 2012 से पहले उनके 2 लाख डायमंड्स थे और उनके नीचे भी 1 डायमंड्स लेते। Can you just imagine what they must have done? When I went through their webinars, तब मैंने उनको सीखा कि वो किस तरीके से स्किल्स सिखाते हैं लोगों को, किस तरीके से स्ट्रेटेजी चर्न आउट करते हैं। So this is what is my intention। ये बहुत शुरुआत है सर, आगे चल के इससे कई अच्छी ट्रेनिंग्स आएगी। बहुत सारे हमारे पास इतने सारे महारथी है सर। आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी ऑसम। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट हियर इज, जब इतना सारा कर लेंगे आप, तभी आप मेजरमेंट करना मांगता है। मान लीजिए हम मेजरमेंट शुरू कर लिए, क्या किए, अब नंबर मेरा CC क्या हो रहा है, मान लीजिए 100 CC इन द बिजनेस। मेरे ग्रुप में 20 महीने में अगर 34 लोग ऑर्डर किए तो मैं लगभग CC पर पर्सन इज 3 CC। और मैं क्या करता हूं, अगर मैं कहता हूं 3 CC, अगले बार 4 करेंगे। और फिर वो जो मदारी जो होता है ना सर, बॉल को उछालता है ना इधर उधर, 3-4 बॉल को उछालता है ना सर, मैं वही करता हूं। तू कर 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 सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर तू कर। वो महीना खत्म हो गया यार, तुमने किया नहीं, चलो अगले महीना करना है। फिर तू कर तू कर तू कर तू कर। सर तू कर में जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं ये कहता हूं कि सर अभी करना क्या है सर, यही पॉइंट है सर मेजरमेंट की। पहला जो हमारी सर मेजरमेंट है 3 सब्जेक्ट के ऊपर है। टोटल CC दैट इज फिक्स्ड इन दिस मंथ, नंबर ऑफ FBOs ऑर्डर, मेरे टीम में एक्टिव कितने लोग अलग बात है, ये महीना मेरे कितने लोग ऑर्डरिंग किए। मान लीजिए 100 CC का बिजनेस हुआ और 50 लोग बिजनेस मतलब ऑर्डरिंग किए, तो एवरेज इज 2 CC। अगर मान लीजिए ये पहला मेरा जानना है, ये एवरेज है 2,
अगर मेरा टोटल सीसी 100 एंड नंबर ऑफ एफबीओज एक्टिव है उस ग्रुप में 70 एक्टिव है, 70, तब मैं ये देख रहा हूं कि 70 से 50 परचेज किए हैं और 70 लोग, तो इसका मतलब वो 20 लोगों को अगर मैं पकड़ूं तो हो सकता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी टीम की और बेहतरीन होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, टोटल सीसी 100, नंबर ऑफ एफबीओज प्रेजेंट इन माय टीम, डायरेक्ट एंड टीम सारा मिला के मान लीजिए 200 है, तो माय टोटल टीम एवरेज इज 0.5। अब मेरा क्या होगा कि जब ये 3 डाटा मेरे साथ हर महीने होगी तब सर हमको क्या फायदा होगा। ये 3 चीज होने पर मेरे को ये लगेगा कि द स्कोप टू ग्रो, पहला मेरे को पता चला कि मुझे कहां मैं ग्रो कर सकता हूं। दूसरी पॉइंट क्या होगी कि अटेंशन मुझे कहां पे देना है। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप की बिजनेस अगर नीचे आ गया तो उस ग्रुप में मुझे क्या एक्टिविटी करना है, क्या उनके नीचे लोगों को स्किल की डुप्लीकेशन नहीं हो रही है या स्ट्रैटेजी की समझ नहीं आ रही है, या फिर स्किल के अंदर कौन सी पर्टिकुलर एरिया की स्किल कम हो रही है। सर यू बिकम मोर साइंटिफिक, जब पता ही नहीं होगा तो सर हम क्या करेंगे। और मैंने जब से ये करना शुरू किया है सर मुझे पता चला कि दिस इज आई एम नॉट डूइंग दिस बिजनेस। मैं आपको फोल्डिंग हेड से कहता हूं दोस्तों, मित्रों आप ये मान लीजिए कि आई एम नॉट डूइंग दिस बिजनेस फॉर 1 डे 2 डे 1 ईयर 2 ईयर, आई एम डूइंग दिस बिजनेस टू बी फ्री, I'm doing this business to be mentally satisfied. I'm doing this business to help many people to be, achievers in their life. Many people to be productive. Many people to be entrepreneurship. I'm having a test entrepreneurship. And the focus to be given group wise. किस ग्रुप में मैं मुझे कितना फोकस देना है। एक ग्रुप में मान लीजिए टोटल एफबीओज प्रेजेंट 15 है और वहां पे सिर्फ 3 सीसी का बिजनेस आ रहा है, तो उस ग्रुप में अगर थोड़ा सा ध्यान दूं हो सकता है कि 3 आगे बढ़ के 5 हो सकता है। So ultimately what I'm just trying to tell you, जब तक हम इन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो मैंने पहले क्या बताया था, पहला चीज है कि सर आप मानसिक दृष्टिकोण से तैयार हो जाइए कि हमें क्या चाहिए जीवन में, प्रोडक्टिविटी क्यों चाहिए, इससे बेहतरीन रास्ता क्या है सर नेटवर्क मार्केटिंग में, इससे बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनने का रास्ता क्या है सर नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बादशाह जो है दैट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स 143% के ऊपर पेमेंट करती है सर, 143। अब इतने सारे बातों के बाद, इतना सारा काम करने के बाद जब आप मेजरमेंट करने जाएंगे तो आपकी मेजरमेंट आप 6 महीने तक करते जाइए सर, जून के महीने से शुरू कीजिए और दिसंबर तक करते जाइए सर। ये सारी स्किल सारी स्ट्रेटेजी करते रहिए और ये जो मेजरमेंट वाला काम का रिकॉर्ड रखते जाइए डायरी पर। चैलेंज करता हूं सर दिसंबर तक इतनी जबरदस्त बिजनेस होगी, पूरी इंडिया की होगी सर, ये मेरा गारंटी है आप लोगों से। दैट्स ऑल फॉर द डे। काफी समय हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। Anyway, thanks a lot. I'm really proud of you all and wish you all the best. And let us rock. Let us go number 1 and let us make history. Thank you.